Okay, so today we are discussing dysmenorrhea. Dysmenorrhea means difficulty or painful menstruation. It is defined as a condition in which menstruation occurs with pain. Excessive pain or painful menstruation is defined as dysmenorrhea. It is classified into two types. एक होती है primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea in which there is problem or pain has no obvious organic cause. उस पेन का कोई काज ना हो तो उसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मीन्स कोई ऑर्गेनिक काज हो, किसी ऑर्गन की वजह से यूटिरस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर और एनी अदर ऑर्गेनिक काज presents with pain, that is known as a secondary dysmenorrhea. In primary dysmenorrhea, it is type having no organic cause and present at onset of menarche. पेशेंट जब फीमेल मीनार्की पे पहुंचती है तो पेन डेवलप होता है और उससे प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज पेन हैविंग अंडरलाइंग ऑर्गेनिक काज। इट इज it develops over time from onset of menarche. It may be caused by different organic causes like endometriosis. Endometriosis में dysmenorrhea हो सकती है, पेनफुल menstruation हो सकती है endometriosis में, pelvic inflammatory disease हो गई, एडिनोमाइकोसिस हो गई, एशरमैन सिंड्रोम और इंट्रायूटेराइन एडेशन उसमें भी डिस्मेनोरिया होती है, और सर्विकल स्टीनोसिस की वजह से भी डिस्मेनोरिया हो सकती है। सो दीज आर ऑर्गेनिक काजेज फॉर secondary dysmenorrhea in which other organs are involved. Our pain has certain type of localization or certain type of specification के इस ऑर्गन में पेन, इस ऑर्गन के डिस्ट्रप्शन की वजह से पेन है। तो हम डिस्मेनोरिया के पेशेंट को डायग्नोज किस तरह से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट विल गिव द हिस्ट्री ऑफ पेन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, एंड देन वी परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ दिस दैट पेशेंट एंड फोकस शुड बी ऑन टाइमिंग ऑफ द पेन और सिवियरिटी ऑफ द पेन। हमें उस पेन के टाइम पे और उसके सिवियरिटी पे फोकस करना है कि किस टाइम पे पेन हो रहा है, वेदर इट इज़ विथ मेंस्ट्रुएशन और विदाउट मेंस्ट्रुएशन, और इट इज़ वेरी सीवियर आर लो, बिकॉज क्रोनिक पेन, मुख्तलिफ डिजीज़ में क्रोनिक पेन होता है और एक्यूट पेन, मुख्तलिफ डिजीज़ में एक्यूट पेन भी हो सकता है। तो पेल्विक पेन है, डिस्पेरिनिया और प्रीवियस पीआईडी और एसटीडी तो नहीं पेशेंट को, प्रीवियस एब्डोमिनल और जेनिटल ट्रैक्ट सर्जरी तो नहीं हो चुकी पेशेंट के लिए, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू एक्सक्लूड पेल्विक मास और फाइब्रोइड्स। हम पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें यूरिनरी ब्लैडर और यूटिरस को पाल्पेट करते हैं ताकि हमें कोई ऐसा मास मिल जाए या कोई फाइब्रोइड वगैरह मिल सकता है जो पेन का काज क्रिएट कर सकता है। पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी फॉर सर्विकल एक्सिटेशन, एडनेक्सियल टेंडरनेस एंड मासेस। पेल्विक एग्जामिनेशन को हम सर्विकल टेंडरनेस को देखने के लिए हम एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, एडनेक्सियल टिश्यू को देखने के लिए एंड मासेस को देखने के लिए हम परफॉर्म करते हैं ताकि वो सारे काजेज रूल आउट कर सकें। ओवेरियन सिस्ट में क्रोनिक पेन होता है तो हम उस क्रोनिक पेन को एक्सक्लूड कर देंगे अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सडन एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे हम? इन डिस्मेनोरिया वी विल परफॉर्म एंडोसर्विकल स्वेब फॉर क्लेमीडिया एंड नाइजेरिया गोनोरिया, ठीक है, एंड हाई वेजिनल स्वेब फॉर अदर पैथोजेंस। ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड शुड बी परफॉर्म्ड और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इज परफॉर्म्ड फॉर एंडोमेट्रियोसिस और हाई वेजिनल एंडोसर्विकल स्वेब और नॉर्मल सिम्पटम्स परसिस्ट तो हम पेशेंट को डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी के लिए रेफ़र कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर डिस्मेनोरिया? ट्रीटमेंट शुड बी NSAIDs like mefenamic acid or combined oral contraceptive pills should be given to abolish ovulation, and LNGs should be given first line option before laparoscopy, and local heating should be performed after effective NSAIDs। हीटिंग परफॉर्म करते हैं जिसको हम पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक एक्सरसाइज, लो फैट एंड वेजिटेरियन डाइट हम उसे मेंटेन करते हैं। एंड GnRH एनालॉग देते हैं हम पेशेंट को फॉर शॉर्ट टर्म्स ओनली टू अवॉइड हाइपोइस्ट्रोजेनिक स्टेट। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू असिस्ट द पेशेंट रेस्पॉन्ड टू हिस्टेक्टोमी एंड डिस्मेनोरिया डज नॉट रिजोल्व, देन GnRH एनालॉग देते हैं हम उन पेशेंट्स को। और
unlike to resolve the hysterectomy. Now treat the underlying cause. If patient is endometriosis, so हम उसे contraceptive pills देते हैं, progesterone and GnRH analogs देते हैं, antibiotics for PID, relief obstruction if surgical patient is there. अगर सर्जरी करनी पड़ती है तो हम उसकी obstruction को remove कर सकते हैं सर्जरी के लिए. So this was dysmenorrhea in which patient presented with painful menstruation, and there were two types of the dysmenorrhea: primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea had no organic cause, while secondary dysmenorrhea had organic cause like endometriosis and other causes. So treatment should be by underlying cause. Cause को देख के treatment कर सकते हैं. So this was dysmenorrhea.